बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, आज इस वीडियो के अंदर हम नमाज के फ़राइज़ के ताल्लुक़ से ही गुफ्तगू करने वाले हैं कि जो पिछली वीडियो के अंदर हमने जब नमाज की वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर जो फ़राइज़ हमने गिनाए थे उसके अंदर हमने बताया था कि इसके अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो जितने भी ये फ़राइज़ हैं तो इनमें से हर एक के ऊपर इंशाअल्लाह हम थोड़े थोड़े मसले बताएंगे ताकि पूरे ये क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरीके से मसाइल के बारे में मालूमात हासिल हो जाए। इनमें से जो पहला फ़र्ज था वो था तकबीर तहरीमा। अब ये तकबीर तहरीमा है क्या? तो तकबीर तहरीमा ये है कि जब हम नमाज शुरू करते हैं, नमाज जब हम शुरू करते हैं तो जो अल्लाहु अकबर कह के हम नियत बांधते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है और ये फ़र्ज है। अब अगर कोई शख्स इस तकबीर तहरीमा को अल्लाहु अकबर की जगह किसी और लफ्ज से अगर शुरू करेगा तो नमाज शुरू नहीं होगी, क्योंकि ये लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना, ये अल्फाज कहना ये इंसान पर वाजिब है और जब वाजिब छूट जाएगा शुरू के अंदर ही फिर इसकी नमाज कायम नहीं हो पाएगी। जब भी कोई शख्स नमाज शुरू करे तो अल्लाहु अकबर ही बोले। अगर कोई दूसरा अल्फाज उसने इस्तेमाल किया तो उसका तकबीर तहरीमा अदा नहीं होगा और जब तकबीर तहरीमा ही अदा नहीं होगा तो बाकी की नमाज भी अदा नहीं होगी। और जो हजरात जमात से नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब के साथ, ये मर्दों के लिए बात है कि जो हजरात मर्द हजरात इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं, अगर वो नमाज शुरू कर रहे हैं और इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर बोला, अल्लाह बोला, तो जो मुक्तदी था, जो शख्स था, वो नमाज पढ़ रहा था साथ में, लेकिन इमाम के अकबर कहने से पहले उस मुक्तदी ने अकबर कह दिया, मतलब इमाम से पहले ही उसने ये अल्फाज अदा कर दिए। अल्लाह बोलने के अंदर दोनों साथ थे, वो शख्स भी और इमाम भी, लेकिन अकबर का जो लफ्ज है वो मुक्तदी ने पहले अदा कर दिया जो नमाज पढ़ रहा है इमाम के पीछे, और इमाम ने बाद में अदा किया, तो ऐसे शख्स की नमाज शुरू नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा कि जब आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और तकबीर तहरीमा जब आप कहें तो इमाम जब कह ले तो उसके बाद आप तकबीर तहरीमा कहें। अगर आपने पहले तकबीर तहरीमा अदा कर लिया तो आपकी नमाज शुरू नहीं होगी, इसका आप खास ख्याल रखें। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो जबान से अल्फाज अदा नहीं कर सकता, मतलब गूंगा है, बोल नहीं सकता है, या पहले ठीक था अब कुछ बीमारी की बुनियाद के ऊपर ऐसा मर्ज उसको लायक हो गया है कि जिसकी वजह से वो अपनी जबान से अल्फाज अदा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो शख्स दिल ही के अंदर इरादा कर ले, उसके लिए अदा हो जाएगा। लेकिन जो शख्स बोल सकते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कम अज कम इतनी जोर से वो शख्स बोले कि उसको खुद को सुनाई दे। मतलब जब वो अल्लाहु अकबर कहने जाए तो कम से कम इतना कहे अल्लाहु अकबर कि उसको खुद सुनाई दे। अगर ऐसे शख्स ने अल्लाहु अकबर बोला कि उसको खुद को ही ना सुनाई दिया तो ऐसे भी नमाज शुरू नहीं होगी, क्योंकि कम से कम इतनी जोर से बोलना ये ज़रूरी चीज़ है कि खुद को सुनाई दे, कम से कम इतनी आवाज़ से ज़रूर इन अल्फाज को अदा करे। और जब इंसान तकबीर तहरीमा करता है तो एक मिस्टेक और करता है कि अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठा के और पहले हाथों को छोड़ता है फिर हाथ बांधता है, तो ये तरीका भी सही नहीं है। सही तरीका जो तकबीर तहरीमा का है वो ये है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक ले और हाथ ऐसे हो, न ज़्यादा खुले हुए हों न ज़्यादा ऐसे स्ट्रेट हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, अपनी हालत पे हो और ये किबले की तरफ दोनों हथेलियां होना चाहिए, उंगली होना चाहिए, और इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहते हैं दोनों ये जो अंगूठे हैं ये कानों की लो से छूना चाहिए। ये सुन्नत तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है नियत बांधने का कि दोनों हाथों को उठाकर ये कानों की लो को छू कर अल्लाहु अकबर के हाथ नाफ के नीचे बांध ले, ये तरीका है। ये जो बहुत से हजरात है अल्लाहु अकबर के हाथों को छोड़ते हैं फिर बांधते हैं, कुछ और तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। डायरेक्टली हाथ बांधना चाहिए, ये सही तरीका है नियत बांधने का। ये मर्द हजरात के लिए है नाफ के नीचे का। और लेडीज जो हैं जब वो नमाज तकबीर तहरीमा कहेंगी तो वो कानों तक हाथ नहीं उठाएंगी बल्कि सिर्फ कंधों तक, यहाँ तक हाथ उठाएंगी, उसके बाद वो नियत बांध लेगी। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसका
एक ही हाथ उठ रहा हो तकबीर के लिए, मतलब एक हाथ में उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कोई परेशानी हो गई हो, और अगर वो एक हाथ उठा सकता है तकबीर के लिए तो वो एक हाथ उठा ले, वो भी अदा हो जाएगा जबकि कोई परेशानी हो। तो ये कुछ मुख्तसर मसाइल थे तकबीर तहरीमा के ताल्लुक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी को कुछ सवालात करने हो तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।